संतोष इसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो थोड़ी देर में आपको बताएंगे जब ये बैठक होगी और बड़ी बातें क्या है। इस बीच आपको बता दें कि आज सुबह से कोरोना के टेस्ट को लेकर अफरा तफरी का माहौल रहा। लोगों में एक तरह से दहशत है क्योंकि अचानक से केसेस बढ़ गए हैं, लेकिन टेस्ट को लेकर भी अफरा तफरी रही। अंजू निर्वाण की हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जहां पर आपको दिखाना चाहूंगी कि कोविड का टेस्ट किया जा रहा है। और आप देखिए किसी भी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोगों की भीड़ है, हुजूम आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पालन होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। क्या कहना है, टेस्ट के लिए कब से आए थे, टेस्ट हुआ नहीं हुआ, क्या चीज रही? सर बताइए, कब से आए हैं? मैं यहाँ सुबह 7:30 बजे से लाइन में लगा हुआ हूँ। और यहाँ की हालात ये है, ये लोग जो है जितने भी लोग हैं ये सब स्टाफ को भेज रहे हैं अंदर। आम पब्लिक यहाँ पे ऐसी बैठी हुई है, सब सुबह 6 बजे के 7 बजे के बैठे हुए हैं। किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा, जो अंदर जा रहा है उनसे लड़ाई करते हैं लोग। कुछ स्टाफ पैसे ले लेके 50-100 रुपए में ये आप लोगों को स्टाफ का बना के अंदर भेज देते हैं। यहाँ पर एक गर्भवती महिला भी यहाँ पर मौजूद है जो टेस्ट कराने के लिए यहाँ पे कोविड का टेस्ट कराने। आपका टेस्ट हुआ मैम? हाँ जी मैडम, मैं बहुत देर की खड़ी हूँ, बहुत परेशान हो रही हूँ। कितने घंटे से? पेन हो रहा है। 6 बजे के आए हुए हैं, अब टेस्ट हुआ है। आपको लेबर पेन भी हो रहा है? हाँ जी। और अब आपका कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका नहीं आई है। तब आदमी जाएंगे, पर्ची मिलेगा तब पर्ची। का जो 6:30 बजे का आया हुए हैं हमें, अब पर्ची मिलेगा तब लेके जाएंगे। और स्टाफ वालों की चल रही है, यहाँ पब्लिक की कोई नहीं चलिए। सुबह से 6 बजे से खड़े हैं। स्टाफ देखो यहाँ पे सुबह से स्टाफ कोई भी नहीं था। 11 बजे की वीडियो है ये अंदर की वीडियो, ये अंदर की वीडियो है। कोई भी स्टाफ, एक भी स्टाफ नहीं था अंदर। भाई दिल्ली के अस्पतालों में क्या ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंच रहे हैं दिल्ली के अस्पतालों में, ये बड़ा सवाल है। और इसी वजह से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने जायजा लिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई आखिर अस्पतालों में कहां तक हो रही है। दिल्ली में क्या स्थिति है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बिक्री को लेकर, उसकी उपलब्धता को लेकर? इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के अर्जुन नगर इलाके में हैं। सिलेंडर की डिमांड तो काफ़ी बड़ी है जी ऑक्सीजन की, और हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि सब तक ऑक्सीजन बराबर पहुंचे, और किसी प्रकार की हमारे पास से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है और सबको बराबर हम ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। किस तरह से डिमांड बढ़ी है? कि हमारे पास लॉट आ रहा है, हमने वेटिंग के अंदर डाल रखा है, तो जैसे ही हमारे पास लॉट आता है तो वैसे ही हम उनको कॉल करके या मैसेज करके तो उनको इन्फॉर्म करते हैं और फिर टाइम दे करके उनको वो सिलेंडर प्रोवाइड करा देते हैं। एक आदमी को अगर सिलेंडर लिखवाता है तो कम से कम 3 दिन तो लगते ही हैं जी। सिलेंडर एक्चुअल में रेंट का कोई काम ही नहीं है इस टाइम में, तो जो भी सिलेंडर आ रहे हैं सब वो खरीद कर ले जा रहे हैं। और हमारे पास सेल काउंटर सारे बंद ही हैं। अभी हम लोगों के पास जो भी सिलेंडर है उसके अंदर हम ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट दे रहे हैं उनको, जो इन पेशेंटों को ऑलरेडी ऑक्सीजन चल रही हैं, जिनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली है और वो घरों में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर रहे हैं। अगर दिल्ली में सिलेंडर्स की बात किया जाए तो अभी जो स्थिति है, जो ग्राहक यहाँ पहुँच भी रहे हैं वो 2 दिन से 3 दिन के इंतज़ार पर उन्हें जो है सिलेंडर मिल जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाकी शहरों की तुलना में अगर आप दिल्ली की बात करें तो उस तरह की मारामारी आपको सड़कों पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि दिल्ली में भले ही प्रोडक्शन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ना हो, लेकिन दिल्ली के आसपास के कई इलाकों से जो है वो दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच रहा है और लोग इन दुकानों से, ऑक्सीजन सप्लायर्स के पास से ऑक्सीजन सिलेंडर्स रिफिल करा के अपने घरों में कोविड पेशेंट का इलाज करा रहे हैं। तो गौरव ने बताया कि राहत की बात यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत फिलहाल दिल्ली में, देश की राजधानी में नहीं देखने को मिल रही, लेकिन हर रोज डरा देने वाली तस्वीरें देश में सामने आ रही हैं। एक वायरस के आगे पूरा देश बेबस नजर आ रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें देखिए कि किस तरह ये जो जानलेवा बीमारी है वो लापरवाही की वजह से और ज्यादा सामने आ रही है और ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए तो लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में भी शवों का अंबार लगा हुआ है। जो चिंताजनक आंकड़े हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। और हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, लेकिन संतों ने कुंभ को पहले समाप्त करने का फैसला भी लिया है। सृष्टि पांडे हमारी जो सहयोगी हैं वो इस वक्त हरिद्वार में हैं, उन्हीं की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं।
तो पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना लाखों की संख्या में मौतें हो रही हैं, अस्पताल में जगह नहीं है। आप शमशान घाट देख लीजिए तो वहां पर लाशें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं बची हैं। लेकिन हरिद्वार के महाकुंभ में इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था यहां पर की गई, लोगों को बार बार अनाउंसमेंट के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर की पैड़ी पर हम मौजूद हैं। लेकिन जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हैरान करने वाली हैं कि लोग मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं, और जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब में यही कहते हैं कि हम नहीं लगाएंगे मास्क। ये दुकानें यहाँ पर भी दिखा रहे हैं, कैमरा देखते ही सब मास्क लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। उसके बावजूद भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मास्क लगाना कितना जरूरी है। कैमरा देखते ही लोग मास्क लगाना शुरू कर देते हैं। दादा, अभी तक मास्क नहीं लगाया था आपने? मैं नाश्ता करने आया था। नाश्ता करने आया था, तो बहाने आप देख लीजिए कि बहाने 100 तरीके के हैं। आप सवाल पूछने जाइए, देखिए यहाँ पर भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। भैया मास्क लगा लीजिए ना, कोरोना खत्म नहीं हुआ। पता है ना आपको, हजारों की तादाद में लोग आपकी दुकान पे आते हैं, सामान आप बेचते हैं, समझना आपको चाहिए। तो देखिए, कोई कहता है कि उल्टी आ रही है, कोई कहता है कि हमें सफोकेशन हो रहा है, कोई कहता हमारा दादा मास्क लगा लीजिए, लगा लीजिए प्लीज। यहाँ पर चारों तरफ जहाँ आप नजर घुमाएंगे वहाँ बिना मास्क के लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब बात करने जाइए तो उल्टा वो बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं। आगे भी चलेंगे, हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चारों तरफ देखिए, ये दुकानों में भी देखिए बिना मास्क के लोग बैठे हुए हैं। अभी जाकर आप सवाल पूछिए तो हंसी आने लगेगी, या 100 तरीके की वो बातें बताएंगे। यहाँ पर भी देखिए खाना बन रहा है। भैया मास्क नहीं लगाया आपने, बिना मास्क के खाना बना? सॉरी, लगाते हैं। हाँ, अभी नहीं लग रहा था ना सर, अभी हम कैसे मान ले, अभी नहीं लग रहा था। देखिए, जब सवाल पूछने जाइए तो कहते हैं लग रहा था मास्क, लेकिन तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं। सबके अब गमछे बंधने शुरू हो चुके हैं। अपनी जिम्मेदारी किसी को नहीं निभानी है कि किस तरीके की सिचुएशन और परिस्थिति इस वक्त देश में हो रखी है, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये सैनिटाइजेशन का काम यहाँ पर लगातार जारी है। सैनिटाइजेशन चप्पे चप्पे पर किया जा रहा है, लेकिन लोग सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बिना मास्क के सब बैठे हुए हैं। मास्क नहीं लगाना है, मास्क नहीं लगाना है। जब सवाल पूछिए तो कहते हैं मास्क धोने को रखा है, या उल्टी आ रही है, या दम घुट रहा है। लेकिन ये हर की पैड़ी का नज़ारा है, और हरिद्वार में तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं, संत हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, और इसी वजह से निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े बात का ऐलान किया है कि वो 17 तारीख को खत्म कर देंगे, यहाँ से समापन कर देंगे कुंभ का, क्योंकि श्रद्धालु भी पॉजिटिव हो रहे हैं और जितने संत हैं उसमें से भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन लोग जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक ये महामारी रुकने वाली नहीं है। तो सृष्टि की आपने रिपोर्ट देखी, मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी, ये 3 हथियार हैं कोरोना से जंग के खिलाफ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जो स्पुतनिक वी टीका है जो कि रूस से आने वाला है, वो अप्रैल के अंत तक आ जाएगा। ये तीसरा टीका होगा जो कि भारत में लगना शुरू होगा, और अप्रैल के अंत में स्पुतनिक टीका आ जाएगा। लेकिन फिर मई से स्पुतनिक टीका भारत में ही बनेगा। हर महीने 5 करोड़ स्पुतनिक टीका बनाने का लक्ष्य है। रूस में भारत के राजदूत के हवाले से ये हम खबर आपको बता रहे हैं। और लगातार कोरोना से जंग जारी है। जो दूसरी लहर है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, 1 मिनट में कोरोना को फैला दे रही है। वाराणसी से आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं। वाराणसी में कोरोना से लड़ने के लिए लोग हवन कर रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। ये जो संकट है ये दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और गंभीर होता चला जा रहा है, लेकिन जल्द से जल्द इस संकट से निजात मिले इसके लिए आप देख रहे हैं जो यहाँ पर हवन पूजन इस वक्त किया जा रहा है। ये संस्कृत विद्यालय है जहाँ पर जो छात्र है ये इस वक्त हवन कर रहे हैं, और यहाँ पर कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द कोरोना के इस संकट से भगवान हमें मुक्ति कराए, और वो लोग जो इस वक्त पीड़ित हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। तो यहाँ पर कामना की जा रही है, यहाँ पे हवन किया जा रहा है, और ये हवन है कोरोना से संकट की निजात के लिए। क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं काशी में, वाराणसी में, और कहते हैं कि जो भगवान भोले हैं, काशी के जो विश्वनाथ हैं वो विश्व के नाथ हैं, और विश्व के नाथ जो है वो इस संकट से मुक्ति दिलाएं, कोई रास्ता निकालें। ये यहाँ पर इस वक्त इसीलिए हवन पूजन किया जा रहा है। महाराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कोरोना संकट बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, और उस संकट से जल्द निजात मिले इसके लिए हवन। बिल्कुल, आप विश्वनाथ जी की नगरी काशी में हैं और इस समय नवरात्र भी चल रहा है, और आप जैसे हम लोग सब जानते हैं विश्वव्यापी ये जो महामारी है, ऐसे लग रहा है जैसे मनुष्य समाज के ऊपर एक संकट आ गया है, और इस संकट की घड़ी में
और इसका निवारण भी किसी के पास अभी तक निश्चित रूप से प्राप्त नहीं है। तो इसीलिए जब मनुष्य के बस में कुछ न होता हो तब भगवान के शरण में आना पड़ता है, भगवती पराम्बा जगदम्बा के शरण में आना पड़ता है और उनसे प्रार्थना करना पड़ता है जो इस आफत को वो टालें और उनकी जो ये माया है, ये जो प्रकृति है, प्रकृति को वो शांत करें ताकि मनुष्य सुख शांति आनंद से जी सके, ये भय का माहौल खत्म हो और ये मनुष्य के ऊपर जो ये संकट की घड़ी है इसकी निवृत्ति हो जाए। इसलिए काशी विश्वनाथ जी